तू भी कुछ खा ले। तूने भी तो नहीं खाया। दक्ष, सुबह से अब तक आपने कुछ नहीं खाया? हाँ नो बेटा, सुबह से तो क्या, जब से तूने कुछ नहीं खाया इसने भी कुछ नहीं खाया। पहले आप धनंजय जी, मीरा जी, सुनो मेरी बात। और हमारे तो अरमानों पे आसमान टूट पड़ा और हमारे इरादे तू 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 करके जल रहे हैं। और मैंने अभी अभी इनको देखा है दोनों को, ये दोनों तो मिल गए हैं, अनुपमा और दक्ष। राम झूठ ना बुलाए, ये तो कमाल हो गए हैं ना। आपके चेहरों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपको सब कुछ पहले से मालूम है। कांता जी, डैड, हमारे किए पर पानी फिर गया। जानती है दक्ष अभी अनु से क्या कह रहा था? दक्ष अनु से कह रहा था कि वादा करो कि बीती हुई बातों को लेकर तुम कभी आंसू नहीं बहाओगी, हमेशा मुस्कुराती रहोगी। मॉम, डैड, इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। इन दोनों के बीच हमें इतनी बड़ी खाई पैदा करनी होगी कि ये लोग चाहकर भी लांग ना पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। अपने सपने को साकार करने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मैं क्या मीरा जी, धनंजय जी, मैं तो ये कहती हूँ जो कुछ करना है जल्दी करो, देर किस बात की। वो कहते हैं ना, लोहा जब गर्म होता है ना उसी वक्त उस पे वार कर देना चाहिए, तभी असर जल्दी होता है। हाँ देखो जी, ये तो आप सब जानते हो कि ये दोनों के दोनों एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं। अब इससे पहले कि ये दोनों संभल जाए, हमें फटाफट इन पर वार कर देना चाहिए। राम झूठ ना बुलाए। हाँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हम करें तो क्या करें हम? जी, ये सारा सामान किसके लिए? रितमा जी के आने वाले बच्चे के लिए नया रूम तैयार हो रहा है, उसी के लिए खिलौने और झूला लेके जा रहा हूँ। अनुपमा जी माँ बनने वाली। सालों बाद इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। ये आने वाले बेबी के लिए। संभाल के। सॉरी मैडम, सॉरी। सुनो, One, two, three. ये है दुनिया की सबसे अच्छी वुड बी मम्मी के लिए, वुड बी पापा की तरफ से।
मैडम, थैंक यू। अनु, कहाँ हो तुम? जी अभी आई। दादी आप बेफिक्र रहिए, मैं अनु का पूरा ख्याल रखूंगा। ये लीजिए आगे। अरे अनु तुम कहाँ रह गई थी, चलना नहीं है क्या? मैं तैयार हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। दादी अगर आप भी साथ चलती ना तो बहुत अच्छा होता। ना बाबा ना, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। और सुनो बेटा, तुम लोग घूमने जा रहे हो तो जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आना। दक्ष, मैंने गाड़ी में खाने पीने का सारा सामान रख दिया है। और दक्ष बेटा, ध्यान रहे, मायूसी मेरे अन्नू के करीब भी ना है। कभी नहीं आएगी दादी, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा बेटा, आराम से, ध्यान से, खुशी खुशी आना। जाओ। सोचता कुछ और होता कुछ और है। इनकी होंठों की हंसी मुझे एहसास दिलाती है मेरा हार की। एहसास दिलाती है कि धनंजय सिंघानिया जीत कर भी हार गया और वो दक्ष हार कर भी जीत गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक मैं दोनों को बर्बाद नहीं कर देता, तबाह नहीं कर देता, नेस्त नाबूद नहीं कर देता। ये सच है कि मैं उस हादसे को तो रोक नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि फिर कभी किस्मत को हमारे साथ कोई मजाक नहीं करने दूंगा। वादा करता हूं। अनु, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अरे अरे, याद है ना, दादी ने सब खाने पीने का सामान गाड़ी में रखा हुआ है। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आना। अरे रे मेरा राजा बेटा, क्या कर रहा है? पापा को बुला रहा है। पापा बोलो बेटा। बेटा पापा बोलो, पापा पापा। बेटा मम्मी बोलो। नहीं नहीं नहीं, पापा बोलो, पापा।
हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? मैं ये कैसे भूल गई कि मेरी आंख से निकला हुआ एक आंसू दक्ष पर 1000 घाव करता है। आज भी मेरे होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो अपना गम अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। तड़प रहे हैं दक्ष, लेकिन मुझे अपने दुख का एहसास भी नहीं होने देते। मुझे माफ कर दीजिए दक्ष। दक्ष, अरे अनु, इधर आओ ना। भूख से मेरी जान निकली जा रही है, तुम वहां खड़ी हो। चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। मुझे माफ कर दीजिए दक्ष, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चाहकर भी आपको कभी बच्चा नहीं दे सकती, आपकी तड़पती बाहों को वो खिलौना नहीं दे सकती जिससे आप खेलना चाहते हैं। कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं। अच्छा हुआ बेटा तू कॉफी लेकर आ गई, मैं अभी शंभू को कहने ही वाली थी। अच्छा बता बेटा, तूने कुछ खाया कि नहीं? दादी, मैं खा लूंगी, पहले आप अपनी कॉफी पी लीजिए। दादी जी, आश्रम से फोन है आपके लिए। हेलो, जय माता दी। जी मोहन जी, हाँ जी, कैसे चल रहा है? जब यहाँ आई तो दादी के हाथ में कुछ था, लेकिन क्या? और मुझे देखते ही उन्होंने उसे छुपा क्यों दिया? आज तक दादी ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, फिर आज क्यों? क्या था वो? हाँ जी, लेकिन मैं आ जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो अनु, कैसे लगे? आने वाले मेहमान के लिए मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। बहुत अच्छे हैं दादी, लेकिन ये दो अगर लड़की हुई तो उसे ये रंग पहनाएंगे, और अगर लड़का हुआ तो ये रंग पहनाएंगे। अरे ये मैंने सारी चीजें दो बनाई हैं। 2 स्वेटर, 2 मोजे, 2 दस्ताने, सब कुछ दो होंगे, ताकि लड़का हुआ तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम लड़की की राह देख रहे थे, और अगर लड़की हुई तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि हम लड़के की राह देख रहे थे। आने वाला जो कोई भी हो, उसे बस यही लगना चाहिए कि हम उसी का इंतजार कर रहे थे। जी मान जी, आप फिक्र मत करिए, वो सब ठीक हो जाएगा। मैं अच्छा मान जी, का कोई कसूर नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया बेटा। हाँ अनु, हम अधूरे होकर भी पूरे हैं, और पूरे होकर भी अधूरे हैं।
माँ बस, आज तक आपने मेरी बहुत परीक्षा ले ली, लेकिन बस अब और नहीं। आप यही सोच रही होंगी ना कि आज तक मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही, कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर आज ये शिकायत क्यों? वजह है मेरा प्यार, मेरे अपने। मैं दक्ष को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, दादी की बूढ़ी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आपको दादी को वारिस देना होगा, दक्ष को पिता बनने का सुख देना होगा, मुझे मां बुलाने वाला देना होगा, देना होगा मां, देना होगा।